हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूँ दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है राकेवल ओके और इनके अंक है 2039। तो अंक तो बढ़िया हैं। इन्होंने नया मूव चला है, अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी कोई नया मूव ही ट्राई करूँगा। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखिए, ये अपना विषय बाहर लाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो या तो ये अपने नाइट को G5 या फिर अपने बिशप को G5 पोजीशन में रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रख दिया है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपना ओके नाइट बाहर चला है, कोई बात नहीं। तो देखिए, जो G5 वाली पोजीशन पे यहाँ पर ये अपना बिशप या नाइट रख सकते हैं। तो G5 पोजीशन ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि ये G5 पोजीशन पे अपना नाइट या बिशप ना रख सकें। और उसके बाद C7 वाले पॉन को डायरेक्ट C5 पोजीशन में रख दूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। बढ़िया। तो अभी इन्होंने, कोई बात नहीं, अब मैं नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पे रखूँगा, क्योंकि मैं D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो ये कैंसिलिंग करना चाहते थे क्या, मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने कौन सा मूव चला है। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले E7 पोजीशन पे ले जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं इन पर कोई अटैक कर पाऊंगा। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि इनका जो नाइट है F3 वाला, इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखूँगा और फिर वापस इसको G4 पोजीशन पर रख दूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को मारना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो हाल फिलहाल में कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या मैंने गलती कर दी है, मुझे अपने C5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा है। कोई बात नहीं, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। सबसे पहले स्पॉन को मारना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो ये अपने नाइट से मेरा D4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मारा तो मेरा नाइट वहाँ पर सेफ्टी के लिए बैठा हुआ है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी तक कोई मूव चला नहीं। कोई बात नहीं, अब कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि मैं इनका एक नाइट मार देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कौन सा नाइट मारूँ। तो मैं इनका E4 वाला नाइट मार सकता हूँ क्या। नहीं नहीं, अभी नहीं मरेगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि
इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए इनका F3 वाला नाइट अगर उन्होंने D2 पोजीशन में रखा, जो कि नहीं रखा, तो अब दूसरा नाइट इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं चेक तो नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपने नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट को उठाकर मैं A5 पोजीशन पर रख लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे अब चेक दे सकते हैं मेरा रुक मारने के लिए, और अगर इन्होंने रुक मारने के लिए चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना पड़ेगा। तो मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों। तो ये अपने नाइट को D6 पोजीशन या फिर F6 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं और मेरा रुक मार सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे लगा है नाइट मारना। और अब अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, तो एक मैंने लीड तो ले ली है, और अब डिपेंड करेगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो इन्होंने मुझे चेक देने की कोशिश की है, तो चेक तो मुझे बचना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, मैच इंटरेस्टिंग है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ, देखिए ये मुझे लग रहा है अपने D। ओके, तो इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है। तो क्या ये मुझे चेक दे सकते हैं हाल फिलहाल में? नहीं, सबसे पहले इनका ये रूक मार देना है, और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे ये। ओ माय गॉड, देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की। बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर, नाइट नहीं, एक काम कर सकते हैं बढ़िया, अपने बिशप को उठाकर अगर मैं इस पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा E6 वाला पॉन मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये पॉन मारा तो मैं क्वीन उठाकर E7 पोजीशन में रख दूंगा, तो चेकमेट की कंडीशन तो अवॉइड हो जाएगी। खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, सोच समझ के सारे मूव चल रहे हैं अभी तक। तो इन्हें मेरा रूक मार देना चाहिए था, तो इन्होंने गलती तो की है, रूक ना मार के। तो क्या ये मेरा ओके, तो क्या ये दूसरी मिस्टेक करने वाले हैं? नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने क्वीन को
E7 पोजीशन पर रख दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो ये मेरा E6 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे अब। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए मैच बढ़िया है और 10 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते हुए, लेकिन अभी तक मैं इनको ट्रैप नहीं कर पाया हूँ। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा F6 वाला बिशप मारेंगे? अगर इन्होंने नहीं मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो दोस्तों अपना रूक निकालना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा एक नाइट और रूक फंसा हुआ है, तो 5 सेकंड बचे हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। सबसे पहले अपना रूक अगर उठाकर मैं C8 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। आप देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि मुझे अपने किंग को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं ये, देखिए भारतीय प्लेयर बहुत ही दिमाग वाले हैं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने किंग को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लेना और इनके मूव का इंतज़ार। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, देखिए इसीलिए मैं आपको बोला था। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। ओ माय गॉड, इतना बढ़िया मूव मैंने अपने हाथ से छोड़ दिया। देखिए मुझे E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख देना चाहिए था, और जैसे ही मैं वहाँ पर रखता इनका रूक या, तो अब मैंने अपना नाइट बाहर निकाला है दोस्तों। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो कम से कम अब चेक तो नहीं लग पाएगी, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, अपना रूक उठाकर F8 पोजीशन पर रखूंगा। लेकिन अभी भी बहुत ही सोच समझ के ये अपना मूव चलना है। मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इन्हें अपना बिशप बचाना है दोस्तों सबसे पहले। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। अपने रूक को उठाकर मैं F8 पोजीशन पर रख लिया है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है दोस्तों, और वो मूव ये है कि सबसे पहले तो ये अपना रूक बचाएंगे, वो सॉरी क्वीन बचाएंगे। और ये क्वीन बचाएंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए इनका जो C4 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ओ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा सबसे पहले ये अपना क्वीन बचाएंगे। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है। यस चेक पड़ रही है। जैसे ही मैं अपना नाइट हटाऊंगा ये अपने क्वीन से मुझे चेक दे देंगे।
तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है अभी भी। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनका क्वीन मारने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस पॉन को मार देना है। तो जैसे ही अपने क्वीन से अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं रूक मार दूंगा तो या फिर अपना क्वीन बचाए। तो दोनों में से एक चीज़ इनको बचाना है। सोचना है इनको है कि कौन सी चीज़ बचाए। तो अगर इन्होंने रूक बचाए तो इनका क्वीन मारा जाएगा, दैट मीन्स इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, या फिर रूक। तो रूक तो इनका गया दोस्तों। देखिए खिलाड़ी होशियार है लेकिन गलती कर गए, रूक इनका जाएगा, ये बचा नहीं सकते। या फिर अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो इन्हें दो फायदे हो सकते हैं। अगर ये क्वीन अपना गवाते हैं तो इन्हें मेरा बिशप और एक रूक मिल सकता है, वरना इनका रूक मारा जाएगा जो कि रखा है D1 पोजीशन पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रूक मारा जाएगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो ये चेक से बच जाएंगे। तो सबसे पहले रूक मार देना है, और रूक मारने के बाद इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो जैसे ही नाइट हटाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखिए मैं अपना F6 वाला नाइट इसलिए नहीं हटाया, जैसे ही मैं उसको हटाऊंगा ये अपने क्वीन को E5 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे देंगे। तो इनका एक रूक तो मारा गया। तो अब अपने क्वीन को मैं कहाँ रखूँ ये सोचना है। तो ये मुझे कहीं से चेक देने वाले नहीं। तो अपने क्वीन को अगर मैं C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए C5 पोजीशन पर रखने का फ़ायदा ये है कि ये अपना नाइट नहीं हटा पाएंगे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है, अभी तक इन्होंने सारे मूव सोच समझ के चले हुए हैं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक सही मूव मेरी नज़र में आ रहा है, वो ये कि मैं अपने F5 वाले नाइट को उठाकर G4 पोजीशन पर रखूँगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ही ये क्वीन बचाएंगे मैं इनका E3 वाला नाइट मार दूंगा। तो सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट उठाकर मैं G4 पोजीशन पर रखूँगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो क्या ये क्वीन बच पा रहे हैं ये मुझे सोचना है। क्या ये क्वीन बच पा रहे हैं ये मुझे सोचना है। तो क्वीन तो इनका कहीं बचने वाला है नहीं। तो क्वीन तो इनका कहीं बचने वाला है नहीं दोस्तों। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये इन्हें देखना है। तो क्वीन तो इनका मारा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक काम हो सकता है, ये अपने बिशप को अगर गवा देते हैं तो इनका क्वीन बचा जा सकता है। तो देखिए इनका जो D3 वाला बिशप है इसको इन्हें F5 पोजीशन पर रख देना चाहिए, तो इनका क्वीन बच जाएगा, वरना कोई सॉल्यूशन है नहीं। ओह माय गॉड, क्वीन की जगह है। तो इन्होंने क्वीन बच लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और ये कुछ कर नहीं पाएंगे उस चेक से। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, जो मुझे समझ में आ रहा है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब क्या इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है? मैंने इनको चेक दे दिया, यस चेकमेट होने वाली है, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको H5 पोजीशन पर रख के चेक दूंगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन चेकमेट होने वाली है। ये अपने क्वीन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने क्वीन H4 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने बिशप को
4 पोजीशन पर रख के चेकमेट दे दूंगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सके और मैच इनके हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको चेस सीखना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताएं। इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हार निश्चित है। तो आप सोच रहे हो भाई लाइव रहकर मैं मैच खेलना कैसे सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। आजकल लोग क्या करते हैं, ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं, वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं। तो जब दोनों तरफ से एक बंदा मूव चलता है तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब रियल अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो रियल अपोनेंट जब आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा। वो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा आपको ट्रैप करने के लिए। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो या मैं अपोनेंट से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो सकता है वो मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव चेंज करेगा, मैं उसको ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव चलूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का आइडिया मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।